हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली लेने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार इस कार्ड को एक्चुअल में एनालाइज किया जाता है। हम यहाँ पर एक चार्ट लेंगे, चार्ट को एक मंथ का जो भी प्रीवियस जो चार्ट पैटर्न बने हैं या फिर हम उसको किस प्रकार से बेस्ट वे में एनालाइज कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम अगर 1 मंथ पीछे जाएँ तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसका चार्ट देखने वाले हैं। अगर 1 मंथ का हम चार्ट देखें तो यहाँ से एक तरीके से आप लगा सकते हो, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा हम और पीछे जाएं तो 24, क्योंकि आज 24 जून है तो 24 मई से देखते हैं। यहाँ से हम लोग चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली एक एक सिंगल कैंडल होती है ना, उस हिसाब से आगे चलने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में तो हम लोग सिंपली चार्ट को कट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर मैं आपको समझाना चाहता हूँ सो दैट आपको मोस्टली क्योंकि आप यूज़ करते हो तो उसके इसमें आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम सिंपली एक एक क्लिक करेंगे तो एक ही कैंडल हमें अपने सामने आती रहेगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड के केस में हम देखेंगे कि ये जो चार्ट पैटर्न है इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि बुलिश जो ट्रेंड है वो आ रहा था, और अब बुलिश ट्रेंड आता है तो हमारा इसमें जो मेजोरिटी ऑफ द सीन क्या होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ट्रेंड के विथ ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेंड विथ ट्रेंड। और उसके अलावा एक अलग चीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या इस किसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे, फिर हम अपना व्यू बनाएंगे। तो ये एक काइंड ऑफ चीज़ होने वाली है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ट्रेंड है ऑब्वियसली एक पॉजिटिव वे में है, तो उस केस में हम लोग नेगेटिव ट्रेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाता है। अगर ये ट्रेंड जो बेरिश होता है या फिर आप कह सकते हो कि साइडवेज होता है, उस केस में तो हम लोग इसके लिए प्रोबेबिलिटी ले सकते थे कि ट्रेड एक अगेंस्ट वे में लिया जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सपोर्ट अच्छा खासा बन रहा है, और अगर हम धीरे धीरे अगर प्राइस को आगे बढ़ाएं तो उस केस में देखोगे कि सपोर्ट के आसपास प्राइस तो आ रही है। अब अगर हमें किसी का व्यू होता है कि हमें यहाँ पर ट्रेड जो है या फिर ट्रेड को लेना है एज ए बीरिश वे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्या होगा कि एक तो है कि हमारा ट्रेंड जो है ये बुलिश है, सिंपली चीज़ है। अब एक व्यू होता है कि बेरिश ट्रेंड कम आता है। बेरिश ट्रेंड का मतलब ये हो गया कि यहाँ से प्राइस आ रही नीचे, सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक कर रही है। उसके बाद में क्या होगा कि प्राइस जो है ऊपर की साइड में आनी चाहिए। यहाँ पर हमें कुछ ट्रेड मिलता है बेरिश वे में, तो यहाँ के टारगेट के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। ये एक काइंड ऑफ रिस्की है, क्योंकि अभी जो कंफर्म जो ट्रेंड है बेरिश हुआ नहीं। बेरिश कब होगा, तब जब इस प्राइस का ब्रेकआउट होता है और प्राइस जो है यहाँ पर एक सपोर्ट लेती है और यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो करती है। यहाँ इस स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल वे हो गया कि किस प्रकार से हमें ट्रेंड को सोचना है। तो यहाँ पर हम देखें तो धीरे धीरे चार्ट को हम आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर जो ट्रेंड आप देख सकते हो कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के पास आ रही है, तो यहाँ एक माई काइंड ऑफ कह सकते हो बुलिश वे बन सकता है। लेकिन इन दैट केस हमें एक कंफर्मेशन की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम ब्रेकआउट या फिर आप कह सकते हो कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का ट्राई करेंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो ट्रेड जो मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा फर्दर आ चुका है, क्योंकि 21,800 से प्राइस जो मूवमेंट कर रही है 23,100, तो उस केस में क्या है कि करेक्शन जो है अच्छी खासी उम्मीद कर सकते हैं। और एक चीज़ इस ट्रेंड में आपको दिख रही होगी कि ट्रेंड जो यूजुअली होता है ना, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हमें कुछ ऐसी स्पाइक्स जो मिल नहीं रही, क्योंकि अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो इस केस में जो ऑब्वियसली इसमें जो रैपिड मूवमेंट आ रहा है, तो एक काइंड ऑफ एक विजुअलाइजेशन हम लोग माइंड में बना सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो होता है ना ट्रेंड का डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज, वो एक बन सकता है यहाँ पर। तो वो भी एक सिनेरियो लेके चलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें एक कंफर्मेशन कैंडल का हमेशा वेट करना है। तो यहाँ पर अगर ट्रेड आता है तो इस केस में इसमें अगर मैं फ्यूचर एक एज्यूमशन बनाऊँ कि मैं किस प्रकार के चार्ट का वेट करता हूँ, तो यहाँ पर जो प्राइस जो है यहाँ पर आएगी, फिर इसके बाद ब्रेकआउट होता है। अगर यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं प्रेफर कर सकता हूँ, लेकिन उसके ब्रेकआउट के साथ जाऊँगा। उसके बाद में प्राइस नीचे आती है तो ऑब्वियसली अपना जो भी टारगेट है वो हम फर्दर देख सकते हैं। तो अगर प्राइस को धीरे धीरे हम लोग आगे लेके चलें, जो धीरे धीरे ठीक है, ये थोड़ा बहुत नीचे की साइड में आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक ब्रेकआउट तो यहाँ से बन रहा था ऑब्वियसली, लेकिन जो कंफर्मेशन यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा बहुत रिस्की है, क्योंकि जो प्राइस जो है इसके नीचे एक अच्छी खासी क्लोज दी नहीं। यहाँ पर क्लोज तो दिया लेकिन इंस्टेंटली इसने रिजेक्शन दे दिया था, तो ये एक व्यू हो सकता है। और यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना था, तो एक व्यू तो हम यहाँ पर बना सकते थे आराम से, क्योंकि अगर डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बनता है तो उस केस में एक तो हमारे पास क्या आ रहा है कि जो ट्रेंड है काइंड ऑफ एक कह सकते हो कि बीरिश तो नहीं है, लेकिन एक साइडवेज ट्रेंड कहीं ना कहीं बन रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसने जो न्यू आई है वो नहीं बनाया था। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ इसमें क्या थी, ये एक डबल टॉप पैटर्न है, लेकिन जो हमें इसमें ब्रेकआउट इसका कह सकते हैं कि जो स्टॉप लॉस होता है वो इस लेवल पे ही रख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। जो इस कैंडल का हाई है विच इज़ अराउंड आप देख सकते हो कि 22,985 के आसपास जो भी इसका हाई है उसके 5-7 पॉइंट ऊपर देख सकते हैं, तो वहाँ पर हमें एक स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड है। रिस्की ट्रेड इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रेंड जो है हमारा फेवर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ठीक ठाक कह सकते हो साइडवेज ट्रेंड हो रहा है। तो अब यहाँ पर
जो आगे स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत है। अगेन आप देखोगे कि इसने जो कैंडल है एक, क्योंकि हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम का दे रहे हैं, तो ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पर हम एज्यूमशन लगा सकते हैं जो 1/, या 1 डे में भी अच्छा खासा बना हुआ है, क्योंकि इसमें कपल ऑफ द डेज लिए, तो 1/1 डे में वो एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। तो 5 मिनट में कुछ इस टाइम तक सस्टेन होने के बाद वापस प्राइस जो है ऊपर आई थी। अब यहाँ पर अगर एक डबल कैसे ट्रिपल टॉप पैटर्न बनता है तो उस केस में हम वी मे कंसिडर द ट्रेड। लेकिन ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इन्वर्टेड हैमर बनाया है, तो उस केस में हम लोग इसके ट्रिपल टॉप नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हो कि माइल्ड जो होता है ना, जो बीरिश ट्रेंड है वो बन रहा था। अब ये जो यहाँ पर प्राइस आने के बाद में नया लो बनने के बाद में यहाँ एक नया है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप कंसीडर कर सकते हो। अब ये जो चीज़ें हम कंसीडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर हमारी अपॉर्चुनिटी पहले से है तो उस केस में हम लोग जो ट्रेल है अपना स्टॉप लॉस यहाँ कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास ढंग की क्वांटिटी, उस केस में कुछ क्वांटिटी जो है 30%, 20% या फिर 50% वो क्वांटिटी यहाँ तक आप स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेल कर सकते हो। तो उस हिसाब से भी चार्ट को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो प्राइस को हम अगर चार्ट को आगे बढ़ें तो उस केस में ओके देन ओके अगेन गुड ट्रेड ओवर है। लेकिन अभी भी मैं इसमें जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं एक बुलिश वे में देख रहा हूँ। बुलिश वे में अगर मुझे कुछ अच्छा पैटर्न मिलता है तो ऑब्वियसली मैं इसमें ट्रेड करने की ट्राई करूँगा। अब इसमें एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर एक कह सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑब्वियसली बन रहा था, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट है वो फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। और मैंने जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसको भी काफ़ी अच्छा ट्रेड किया है। ये जब ऊपर बहुत ज़्यादा टॉप पे लेवल पर होते हैं तो इसकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है या फिर आप कह सकते हो क्रेडिटिबिलिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आई अवॉइडेड। ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे देखते हैं आगे चार्ट के ओर आगे चलते हैं। प्राइस जो है धीरे धीरे चल तो रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो एक कह सकते हो कि सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है। यहाँ पर देखोगे तो ट्रेंड जो है लॉन्गर वे में वो आया है यहाँ पे। अब इस प्रकार के जब ट्रेड आप लेते हो ना तो उस केस में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी शूटअप करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो रिस्क टू रिवॉर्ड है पहले है वो भी वाला ट्रेड करे हो। इट्स नॉट बीन लाइक दैट। आप यहाँ पर तो एक्सपेक्ट प्राइस कर ही सकते हो। अगर यहाँ पर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस केस तक तो हम लोग एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं प्राइस को। सो दैट इज़ द थिंग। अब आगे चलें थोड़ा, तो उस केस में हम देखते हैं अब थोड़ा सा अगर अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर बुलिश में मिलती है तो वी आर गोइंग टू कंसिडर द ट्रेड ओवर दैट। नो नॉट एट ऑल। ठीक है, अपॉर्चुनिटी हमें इतनी अच्छी खास मिल नहीं रही है यहाँ पे, स्टिल वी आर गोइंग टू वेट। अब यहाँ पर जो चार्ट है, अब यहाँ पर चार्ट आपको एक अलग समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ऑब्वियसली अगर बड़ा ट्रेंड देखें तो इस प्रकार से ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन अगर आप बीरिश ट्रेंड देखोगे, क्योंकि ये जो मूवमेंट है नीचे की साइड में अच्छा खासा आ गया, तो इस केस में फेल्स अपॉर्चुनिटी जो होती है वो अच्छी खासी मिल सकती है। आप कह सकते हो फेल्स जो व्यू होता है वो अच्छा मिल जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई अच्छा सा ब्रेकआउट आता है तो उस केस में भी उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो फेल हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम एक एज्यूमसन बनाए अच्छे स्ट्रक्चर का जिसमें हम लोग हाई क्वांटिटी लगा सकते हैं, तो उस केस में क्या है, ये ट्रेंड इस प्रकार से है। ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इस ट्रेंड का एक प्रॉपर वेट करेंगे कि ट्रेंड चेंज होने में। ट्रेंड चेंज होने मतलब कि ये हो गया कि यहाँ पर एक अच्छा खासा इस प्रकार से पैटर्न बनता है। ठीक है ना। इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ट्रेंड है वो एक बुलिश बन रहा है। यहाँ पर इस लेवल के आसपास आप देख सकते हो कि इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर जो है इसका कंफर्मेशन होना होता है कि एक ट्रेंड जो है बुलिश हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं मिलती। अगर हम कुछ अलग मेथड यूज़ करते तो उस केस में हमें नो डाउट जो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकती है। हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट को ट्रेड करते तो उस केस में मिल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा सेफ रिव्यू लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये जो एनालिसिस है आप स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो, आप चार्ट में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। स्टॉक्स का मेन चीज़ हो गया कि अगर आपके पास होल्डिंग पड़ा है स्टॉक्स का, तो एक प्रॉपर को होता है ना कि ट्रेंड का ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं, तो उस केस में ये एक एनालिसिस आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग इसमें ड्रॉइंग जो है हटा देते हैं। अब प्राइस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ओके, ये ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर एक अच्छी चांसेस थे, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक डबल टॉप नियर बाई पैटर्न बना था ऑब्वियसली। ठीक है ना, डबल टॉप पैटर्न बना था, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कह सकते हो कि जो माइंडसेट हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर राइट नाउ कि हम लोग बुलिश वे में लेके चल रहे हैं।
बुलिश वे में माइंड लेके चल रहे हैं, तो इसके कारण जो है हम लोग बेरिश अपॉर्चुनिटी को अच्छी खासी मिस कर रहे हैं। ये आपने यहाँ पर देखा होगा। तो क्योंकि हमारा जो वे ट्रेड करने का यहाँ पर ट्रेंड बेसिस है, तो उस केस में हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपना व्यू जो अगर दोनों साइड में रख दो तो उस केस में ये अपॉर्चुनिटी आप ऑब्वियसली ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड जो है बेरिश हो रहा है। फर्स्ट चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड जो है बेरिश है, उसके बाद में थोड़ा बहुत आपको कह सकते हो कि स्पाइक होने के बाद में एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है। तो यहाँ पर एक कैंडल का अगर आप कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हो करने जाते हो तो उस केस में जो ये अपॉर्चुनिटी है, देर आर हाई प्रोबेबिलिटी की इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी में मिस हो जाती है। लेकिन अगर आप वेट करते हो कंफर्मेशन का, क्योंकि काफ़ी बार ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें फेल सिग्नल भी देती है, इट्स अ सिंपल चीज़। एंड उस केस में क्या होता है कि जो ट्रेड जो है हमें कंफर्मेशन कैंडल या फिर आप कह सकते हो कुछ अल्टीमेट कंफर्मेशन चाहिए होता है। अब यहाँ पर अगर आप कंफर्मेशन के लिए ये भी कुछ ट्रेडर्स बोल सकते हैं कि जो ट्रेड है इस प्रकार से भी लिया जा सकता था। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इस कैंडल का इसमें एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि ब्रेकआउट हमें मिला था, तो इसके बेसिस पे एक ऑब्वियसली ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी हमें देखना होगा, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है आनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो उस केस में हम अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो अराउंड जो कह सकते हो कि आएगा आपके शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं और प्राइस जो है यहाँ पर ब्रेकआउट के आसपास लेते हैं, तो उस केस में हमें एटलीस्ट जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रखना होगा। और उसके बाद में जो स्टॉप लॉस है जो और टारगेट जो हमारा वहाँ पर, तो एक कह सकते हो कि मोटा मोटी 1.1 रेशियो का आ रहा है, तो विच इज़ नॉट अ गुड ट्रेड। तो इस केस में इसको भी अवॉइड करने वाले हैं। अगर ओ माय गॉड, लुक एट द ट्रेड, दैट्स अमेजिंग। वी एक्सपेक्टेड वेरी वेल दैट कि ट्रेंड जो है एक ऑल ओवर जो ट्रेंड है बुलिश है। यहाँ पर एक कह सकते हो कि वापस थोड़ा रिवर्स हुआ था, उसके बाद में जो है प्राइस जो है अगेन गुड मूवमेंट और वी मिस डेम। अब यहाँ पर ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर तो हमारे पास मिलते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि रेस्पेक्ट जो है यहाँ का वो किस प्रकार से करता है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसका कैंडल जो है क्लोज ऊपर की साइड आता था तो नया हाई एक अच्छा बना सकता है, लेकिन अगर इसका डबल टॉप पैटर्न बनाता है उस केस में हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्राइस जो है नीचे की साइड में आ सकता है। तो यहाँ हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो उस केस में आप देखोगे प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस दे रही है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर किस प्रकार से एज्यूम करोगे अगर ट्रेंड बेसिस है तो, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें, ठीक है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक डबल टॉप का भी खतरा है फर्स्ट चीज़ मैं, ठीक है ना। और उसके केस के अलावा क्या है कि जो अगर हम ट्रेंड है ये भी काइंड ऑफ एक कह सकते हो कि थोड़ा बुलिश आया हुआ था, और हम यहाँ पर थोड़ा ऐड हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। तो अगर हम ट्रेंड बेसिस ट्रेड करें, अगर ब्रेकआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई एंट्री मिलती है तो ऑब्वियसली वी कैन सी द ट्रेड। बट अगर यहाँ पर हमें ट्रेड मिलता है कि हमें देखना है किस प्रकार से कि ब्रेकआउट नीचे की साइड में आ जाए, या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा यहाँ से हमें रिलीफ मिले। फॉर एग्जांपल दैट कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट है, फॉर एग्जांपल अगर ये इस प्रकार का ट्रेंड है, इस प्रकार से हमारा ट्रेंड है, तो उस केस में हमें थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो कि एक डबल टॉप पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ पे अदर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहे हैं जो इसका मिलता जुलता हो और ये थोड़ा सा वीक लगे लेवल, ठीक है ना। उस केस में हम लोग थोड़ा देख सकते हैं कि बीरिश वे में ये एक मैं जो इस चीज़ का बता रहा हूँ प्योर एक कैसे ट्रेंड बेसिस जो एनालिसिस है वो समझा रहा हूँ आपको, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओवरऑल हम व्यू की बात करें, लेकिन जो ये चीज़ें हैं वो ट्रेंड बेसिस है। अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से ग्रैब करनी है, या फिर आप कह सकते हो किस प्रकार से हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, वो हम किसी अनदर वीडियो में समझेंगे। तो इसको जो ये गैप जो होता है इसको बोला जाता है एग्जॉशन गैप, मोस्टली इसको एग्जॉशन गैप किया जाता है। और ये एक कह सकते हो इसको एग्जॉशन गैप को ट्रेड करने का यही होता है कि जो कैंडल होती है उसकी क्लोज होती है, उसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर इसमें देखें तो अच्छा खासा आ रहा था। अब यहाँ पर जो है एग्जॉशन गैप एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि अगर इसके आई के साथ में ट्रेड करें और उसके अलावा जो इसका जो पैटर्न ये भी बन रहा है इसमें अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उस केस में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि जो वे है अच्छा खासा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है ऑब्वियसली बुलिश है फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ इसमें ये क्या है कि एग्जॉशन गैप है, फेवरेबल चीज़ क्या है, एग्जॉशन गैप है। और अगर ब्रेकआउट मिलता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है और रिटर्न जो है बड़ा होगा। तो लेट्स सी ओके इसका जो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लगा देते हैं इसका रेजिस्टेंस।
ओ माय गॉड, नेक्स्ट डे प्राइस हैज़ फॉलन। ठीक है, यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी नो डाउट मिली नहीं, लेकिन हमारा जो जजमेंट था अबाउट द चार्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये चीज़ें फर्दर काम आ जाती है, क्योंकि हमें जो चीज़ें यहाँ पर एनालाइज इस हिसाब से करें कि हम चार्ट को बेस्ट वे में एनालाइज कर सकें, दैट्स इट। तो उस केस में हमने चार्ट को अच्छे से एनालाइज किया। ठीक है, हमारे पास पोजिशनल ट्रेड होता तो नो डाउट हमें अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते थे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एंड ठीक है, प्राइस ने अच्छा खासा फॉल दिया है। अब यहाँ पर हमें ट्रेंड को नहीं भूलना है कि ट्रेंड किस प्रकार से चल रहा है। ओके, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर हम देखें तो अगर एक बुलिश वे में ट्रेंड है नो डाउट यहाँ पर, उसके बाद में क्या हो रहा है कि जो प्राइस जो है वो एक नीचे की साइड में। अब यहाँ पर ट्रेंड का एंड कब होगा, अगर हम कहते हैं कि मेजर वे में ट्रेंड जो है बिरिश वे में है, तो उस केस में इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, तो उस केस में जो ट्रेंड आएगा। अब यहाँ पर अगर प्राइस आती है, क्योंकि इस चीज़ में मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट जो है काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखें तो अराउंड 18 अप्रैल से लगाकर जून तक 2 महीने के प्लस चार्ट है ये, क्योंकि मई पूरा ले रहा है और जून भी। इस केस में सिर्फ और सिर्फ चार्ट काम नहीं करते, क्योंकि 1-1.5 महीने पर एक चीज़ काम करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पर हमें चीज़ों को फंडामेंटली भी चीज़ें पता होनी चाहिए। फंडामेंटली माने कि जो ग्रोथ है, या फिर आप कह सकते हो जो भी निफ्टी 50 में कंपनी वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, या फिर अदर इवेंट हो गए। तो प्राइस जो है सपोर्ट के पास आती है, तो मैं इस केस में ज़रूर ट्रेड लेना चाहूँगा। ये एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी तो उस केस में ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आगे चलते हैं थोड़ा। ऑब्वियसली सपोर्ट के पास प्राइस है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। अब ये प्राइस उसके बाद में थोड़ी बहुत कवर भी की थी, लेकिन हाँ इन दी एंड जो है वापस नीचे की साइड में क्लोज आई थी। और नेक्स्ट डे हम बात करें 5 तारीख को, तो ठीक ठाक वही मार्केट ओपन होता है, और उसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा ओके ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये इस ट्रेंड की बात करें, उस केस में चार्ट देखोगे तो इस ट्रेंड का जो मीन है ज़्यादा मिल नहीं रहा हमें। रीज़न ये है क्योंकि इसका जो सपोर्ट लाइन थी वो थी ये, और ये ब्रेकआउट हो सकी। तो यहाँ से हम लोग एक कह सकते हो कि ट्रेंड जो है साइडवेज हो रखा है। तो साइडवेज हो रखा है, तो उस केस में माइनर ट्रेंड जो है उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। वैलिडिटी माइनर ट्रेंड की बढ़ रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो प्राइस जो है एक तो यहाँ पर आ रही है, ये आ रहा है रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या हो रहा है कि हमें माइनर में थोड़ा बहुत ट्रेंड है वो अच्छा खासा मिल रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस केस में, अगर इसका ब्रेकआउट होता है। तो अगर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है तो ठीक है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब 2 तरीके हो गए इसके। एक तो ये हो गया कि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इसका सपोर्ट है ये वाला, यहाँ तक का सपोर्ट के आसपास हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं, सिंगल फर्स्ट ट्रेड ही हो गया, ठीक है ना। और सेकंड चीज़ हो गया कि इसका जो यहाँ पर एक हम देखेंगे तो एक कह सकते हो कि ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी ट्रेड लिया जा सकता है। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है उस केस में एग्जिट कर सकते हो ट्रेड को। अब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पर एक काइंड ऑफ बुलिश अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं। तो ये अगर हम इस कह सकते हो कि लेवल के साथ में जाए, तो उस केस में जो ट्रेंड है पोजिशनल या स्विंग होने वाला है, क्योंकि एक सिंगल डे में इतना बड़ा पॉइंट का रिस्क लेना इट्स अ काइंड ऑफ कह सकते हो कि ख़राब चीज़ है। लेकिन यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के साथ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट जो है अच्छा खासा आ सकता है। 5 मिनट की ट्रेंड लाइन है, और जो ब्रेकआउट है आ सकता है अच्छा खासा। तो यहाँ पर सपोर्ट भी अच्छा खासा किया था इसने, और प्राइस जो है ऊपर की साइड में ठीक ठाक जा ही रही थी। ओके, यहाँ तो इंटरडे में तो अच्छा खासा हमें गेन मिल जाता, बहुत ज़्यादा सुपर्ब गेन था हमारे लिए। और पोजिशनल की बात करें तो धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस बन रहा था। अब यहाँ पर जो है हम अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ वाला यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर पुट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमें बुक करना ही करना है। तो उस केस में हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को बुक कर सकते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे हम देखें तो प्राइस जो है ऊपर की साइड में गई है, और फिनोमिनल ग्रोथ आई है। ग्रेट। अब इसमें जो एक है कि होल्ड द विनर्स, आपने काफ़ी बार देखा होगा, कट द लूजर्स। कट द लूजर्स में क्या आता है कि यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था इस केस में, तो उसके बाद में हमने क्या कर सकते थे, स्टॉप लॉस को यहाँ ड्रॉ कर सकते थे जब प्राइस जो ऊपर आई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है ना। तो विदाउट एग्जिटिंग द ट्रेड हम लोग इस चीज़ को लंबा टाइम तक होल्ड कर सकते थे। फिर यहाँ पर जो है ब्रेकआउट आता है, तो उस केस में यहाँ रेजिस्टेंस के पास आती है प्राइस, उस केस में हम कंसीडर कर सकते हैं वापस अनदर कह सकते हो कि क्या प्रॉफिट बुक करना या फिर वेट करना। अब यहाँ पर एक कहते हैं कि एक तो रेजिस्टेंस के पास में आप अच्छा खासी प्राइस आई तो उस केस में वो कर लो, क्योंकि गेन तो अच्छा खासा हो रहा है। एक होता है कि छोटा मोटा हम रिस्क और ले सकते हैं। छोटा मोटा और रिस्क हो गया कि हम लोग क्या करते हैं कि इस लेवल के आसपास का क्लोज आता है, तो उस कैंडल के आसपास आती है तो हम लोग बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये व्यू लगता है कि जो ये ऊपर की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके भी प्राइस ऊपर और जा सकती है।
तो उस केस में हम लोग एज वी कैन सी दैट कि ओके यहाँ पर ब्रेकआउट के आसपास वेट भी बुक भी कर सकते थे, यहाँ पर सपोर्ट भी लगा सकते थे। तो उस केस में बोथ आर द थिंग्स गुड। तो मैं तो होता तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेता, एक्चुअली इतना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारे माइंड में थोड़ा क्या है कि एजिटेशन भी क्रिएट करता है, एजिटेशन या फिर कैसे तो ग्रीड तो थोड़ा इंप्रूव करता है। तो उस केस में एक प्रॉफिट बुक करना यहाँ पर एक अच्छी चीज़ होगी। अब यहाँ पर देखें जो ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, क्योंकि ना तो हम लोग इसमें लॉन्गर वे में समझ में पा रहे हैं, या फिर हम कहते हैं स्मॉलर वे में समझें तो बहुत ज़्यादा स्पीडली इसने मूवमेंट किया है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कि हमें ट्रेंड के बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड मिले। ईच एंड एवरी टाइम आपके पास ये सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है सो है, हमें एक्सेप्ट करनी होगी। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप इस स्ट्रक्चर को आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दैट कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बन रहे हैं ना, वो उस केस में हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर आप क्योंकि कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि न्यूकमर होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को ट्रेड करें, सिर्फ उसी को करेंगे, ज़्यादा वो इंस्ट्रूमेंट में जाते नहीं है। तो उस केस में आप वेट एंड वॉच की उपस्थिति रख सकते हो, या फिर अदर चीज़ों को इस केस में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो या फिर आपको ट्रेड करना है तो उस केस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है के बेसिस पे ट्रेड आप बेस्ट हो सकता है। क्योंकि इस केस में देखोगे आप तो ये एक आपसे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि न्यू आई अराउंड मेरे हिसाब से यहाँ पर न्यू आई मार रहा है। तो ये एक न्यू आई हो गया और ये एक सपोर्ट हो गया। और अगेन अगर मुझे आप बोलोगे तो इस केस में जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा बुलिश है, फर्स्ट चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड भी मैं प्रेफर नहीं करता। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड आ रहा है तो उसमें एक फिजिकल चीज़ होनी चाहिए। फिजिकल मतलब कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कंपनी 60 करोड़ 70 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना रही है, ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस पे। अचानक कुछ ऐसे उसको ऑर्डर मिल जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि ऐसी एक्सपेक्टेंस है कि 500 करोड़ का उसका प्रॉफिट हो सकता है या 700 करोड़ का प्रॉफिट होता है। उस केस में अगर इस प्रकार का मूवमेंट आता है तो उस केस में मैं ऑब्वियसली उसमें कंसिडर करूँगा कि ट्रेड लेना। 25-30% का मूवमेंट आ गया फिर भी उसके बाद भी मैं ऐसा मतलब मानसिकता रखता हूँ कि आगे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कर सकता हूँ, तो अदरवाइज़ मैं उन चीज़ों को अवॉइड करूँगा। लेकिन निफ्टी 50 में ऐसा कुछ चीज़ हुई नहीं है कि प्रॉफिट जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। इलेक्शन के कारण ये रैली आई है एंड विच इज़ सिग्निफाइड, क्योंकि अगले प्री इलेक्शन देखें तो प्राइस जो है अराउंड यहाँ थी, और उससे पहले भी जो प्राइस अच्छी खासी बढ़ गई थी। तो यहाँ पर जो है एक माइंडसेट यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि जो प्राइस जो है हमें वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए, और अगर ट्रेड लेना है तो लो क्वांटिटी के अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करना है, और प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, वो एक चीज़ रहती है। तो यहाँ पर हम देखें तो प्राइस जो है सपोर्ट के पास आई है ऑब्वियसली। अब यहाँ पर जो है एक तो क्या है कि इंटरडे बेसिस पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि 2:35 हो चुके हैं अराउंड। तो आई में से अवॉइड ओके। तो व्यू इज़ ठीक ठाक था अपना, और प्राइस ऊपर वापस अगेन चली गई है। ये जो हाइप जो हो रही थी इलेक्शन को लेके, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि चीज़ थी, उसी को लेके ये धीरे धीरे हो रही थी। अब यहाँ पर जो प्राइसेस जो है चार्ट के बेसिस पे आप देखोगे कि तो जो स्पीड का जो कंपेरेटिवली मूवमेंट है वो कम हो गया था, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज स्टॉक हो गए थे। तो ओके जोन अगेन, दैट्स ग्रेट। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो ऊपर की कॉल बेच सकते हो और नीचे की पुट जो है बेच सकते हो। तो उस केस में क्या है कि एक काइंड ऑफ रिस्की भी होता है। अब इसका रिस्की रहना भी एक रीज़न है, क्योंकि इसमें जो रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड चल जाता है और जो प्रॉफिट है लिमिटेड हो जाता है। लेकिन अगर आप क्लियरली चार्ट को देख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो टाइम, तो उस केस में अगर प्राइस यहाँ का ब्रेकआउट होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो उस केस में आप आराम से इस अपने एग्जिट कर सकते हो बोथ ऑफ द ट्रेड, क्योंकि अगर यहाँ पर आसपास यहाँ कहीं आपने आसपास लगा हो तो अच्छा खासा गेन मिल जाता। अगर इंटरडे बेसिस पे देखते तो जो गेन है ढंग का हो सकता था। रीज़न ये था क्योंकि जो पूरे दिन है इस जोन से प्राइस जो है बाहर आई नहीं थी। और यहाँ पर आप एक अदर व्यू देखें, क्योंकि जो इवेंट जो है सारे के सारे हो चुके थे, तो एक काइंड ऑफ मेंटलिटी भी हम क्रिएट कर सकते थे कि जो ट्रेड है, जो मार्केट है, वो साइडवेज हो सकता है इन अपकमिंग कपल ऑफ द डेज। सो दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड। एंड अगर हम आगे लेके चलें तो प्राइस को अगेन ट्रेंड इज़ सो मैसी ओवर दैट, लेकिन हमें कुछ चीज़ मिल रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो हमें मिल रही है क्या, ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है। यहाँ पर फंडामेंटल मेरे हिसाब से फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा काम करी, क्योंकि
टेक्निकली जो होती है ना, जब कोई भी इवेंट नहीं होता ना, उस केस में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब कभी भी कोई इवेंट हो गया, बजट कोई भी इवेंट हो गया, उसका जो इवेंट का प्रीवियस है या आफ्टर दैट है, पोस्ट है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्शन जैसे में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि बजट जो होता है ना, बजट का आप एग्जाम्पल देखो तो इसमें जब धीरे धीरे समझ में आती है ना, तो 3-4 दिन तक उसका जो इम्पैक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो रहता है। तो उस केस में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बजट में चीज़ें अनाउंस होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो चीज़ें अप्लाई है वो कब हो रही है, अगर डेडलाइन नज़दीक आ रही तो उस केस में स्टॉक जो है अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो वो मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव डाटा और टेक्निकल दोनों को किस चीज़ हिसाब से पढ़ना है, वो किसी और वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हम देखें तो धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा चांसेस है कि जो प्राइस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड है कि ऊपर की साइड जाए। अब ऊपर की साइड जाए तो कोई एक कह सकते हो कि किसी का बीरिश मूड है कि प्राइस बनानी है, तो उस केस में क्या कर सकता है वो कि यहाँ पर हम ऑल ओवर देखें, क्योंकि ट्रेंड जो है हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कोई रिस्क लेना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में वो क्या कर सकता है कि डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, तो उस केस में ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, तो पुट न बाय करके वो क्या कर सकता है, ऑप्शन सेलिंग कर सकता है, कॉल को सेल कर सकता है। सेल करेगा तो ये एक स्टॉप लॉस उसको पास मिल जाएगा, और प्रॉपर वो स्क्रीन को वॉच करे, तो उस केस में ऑप्शन सेलिंग उसके लिए बेटर हो सकती है रेदर देन पुट। पुट ये कि इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, इसका ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो अगर इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उस केस में वो प्रीफर कर सकता है और पुट बाय करना, क्योंकि उसमें रैपिड मूवमेंट चाहिए होता है ऑब्वियसली हमें। लेकिन अगर यहाँ पर फाइट भी होती है तो उसका अच्छा खासा वो है ऑप्शन सेलिंग के केस में यहाँ पर गेन हो जाएगा। तो ये एक कह सकते हो कि चार्ट को हम रीड किस प्रकार से करते हैं, उस हिसाब से हम लोग पोजीशन साइज बनाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हम आगे चलें तो उस केस में हम देखें, ओके देख सकते हो कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता था तो उस केस में हम लोग उस पुट को है ऑब्वियसली आउट कर सकते थे, और जो प्राइस धीरे धीरे ऊपर चली जाती है। ओके ठीक है, उसी हिसाब से बजट का मूवमेंट यहाँ पर आप देखोगे कि जो इसका ट्रेंड का है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ था। अगर यहाँ पर कह सकते हो कि कोई स्टॉक्स आपको होल्ड कर रहे हो, पीयूसी स्टॉक है जो भी है निफ्टी 50 के, तो उस केस में आप इस कैंडल का वेट भी कर सकते हो। तो ये भी अच्छा खासा व्यू बनाता है, जब तक कि ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक नहीं होती है, तो उस तब तक आप अपना व्यू है बेरिश नहीं बना सकते। तो यहाँ पर एक व्यू बन जाता है कि किस प्रकार से हम लोग चार्ट को एनालाइज, यहाँ पर ये जो स्मॉल पॉइंट्स हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं। अभी भी हम देखें तो ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा स्पाइक आप कह सकते हो थोड़ा स्टीडी बना हुआ है, तो इस प्रकार के जो ट्रेंड है यूजुअली काम करते नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो अच्छा खासा हमें ट्रेंड भी मिल जाएगा। बीरिश अगर हम थोड़ा बहुत कम व्यू में देखें, 2-3 कपल ऑफ द डेज़ का या फिर 2-3 दिनों का, तो उस केस में आप देखोगे कि तो जो ट्रेंड है ऑब्वियसली बुलिश है, तो मतलब देख सकते हो कि कहीं ना कहीं रैली जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है डबल टॉप पैटर्न बना था, तो ये एक यहाँ से अगर हम ट्रेंड देखें तो ये एक संतुलन में आ रहा है, बैलेंस्ड वे में आ रहा है। तो अगर इसमें देखें तो थोड़ा बहुत एनालिसिस करें तो इसका ब्रेकआउट जो है हुआ नहीं था, इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अब यहाँ पर हम बीरिश वेकअप बना सकते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है उसके बाद प्राइस सपोर्ट आती है, डबल टॉप या फिर आप कह सकते हो कुछ बनाती है, क्योंकि अगर हम ट्रेंड देखें तो इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना, सॉरी इस प्रकार से हमारा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक तो ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, फिर इसके बाद में प्राइस आई यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड तो ऑब्वियसली बीरिश नहीं हुआ लेकिन एक साइडवेज वे में जा रहा है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर हम किस प्रकार से चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये एक कह सकते हो यहाँ से प्राइस आती है, तो उस इस स्टॉप लॉस की यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ की जो ऑप्शन सेलिंग है वो कर सकते हैं वीकली वाली। अब वीकली वाली से क्या होगा कि जो मूवमेंट है इसका जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा कम रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आपके पास ठीक ठाक क्वांटिटी उस केस में आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा, एक तो कम तो मिलेगा नो डाउट, लेकिन कुछ हद तक आपको मिल सकता है। तो ये एक थोड़ा बहुत सेपर साइड में कहते हैं ना, चार्ट को देखिए बहुत ज़्यादा सेपर साइड चार्ट में बेसिस, तो बहुत ज़्यादा सेपर ट्रेड है, तो वो आप कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखो कि ट्रेंड का जो ब्रेकआउट है यहाँ पर कंटिन्यूसली नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अगेन द प्राइस हैज़ ब्रोकन एंड ऑल दैट, इंटरडे बेसिस पे करते तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते थे उस केस में। ट्रिपल टॉप एंड अगेन यहाँ पर अराउंड ब्रेकआउट हुआ है।
अब देखोगे तो ट्रेंड जो हमारा ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, ट्रेंड आपका ब्रेकआउट हुआ है। हम इस चीज़ को ब्रेकआउट करें तो ठीक है, एज बी एक्सपेक्टेड दैट कि जिस प्रकार से ये डबल टॉप पैटर्न बनाया उसके बाद में प्राइस ने नीचे आया है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो इसका भी जो ट्रेंड है माइनर काइंड ऑफ ट्रेंड, वो भी एक बीरिश वे में आ चुका था। यहाँ पर ट्रिपल टॉप के आसपास आप कह सकते हो इस प्रकार का पैटर्न बनाया है और उसके बाद प्राइस ने अच्छा खासी फॉल ली थी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बीरिश हो जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है वो एक बुलिश वे में है, ये एक बुलिश वे में है, ये एक करेक्शन, सॉरी ये एक बुलिश वे में है और ये एक करेक्शन आया ओनली एंड ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोशिश होकर ट्रेड करना है, इट्स नॉट दी लाइन के आप सिर्फ और सिर्फ बीरिश देखो उसमें, ठीक है ना। देखो यहाँ से स्पाइक लिया और लेकिन ये जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। यहाँ पर अगर हमें अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पर भी हम एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं अगर हमें यहाँ इस स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग जो यहाँ का हाई है उस स्टॉप लॉस के साथ में और जो प्रॉफिट है या फिर आप कह सकते हो टारगेट है यहाँ तक रख सकते हो। तो इस केस में अगर मैं एक वे बताऊँ तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी यहाँ तक कि आप यहाँ पर की कॉल कोई पुट खरीद सकते हो 23,300 या फिर 400 के आसपास की। ये वहाँ पर क्या होगा कि जो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड है बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर प्राइस आएगी तो उसमें लॉस जो है कम होगा। तो ये एक मेंटलिटी आप बना सकते हो ऑप्शन के केस में। तो प्राइस है उसके बाद में जो है वही टाइम ले रही है, अगर इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है उस केस में उस प्राइस को एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये अपना एनालिस्ट था अबाउट द चार्ट। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट डे।